हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जे सर इंग्लिश क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 2 की कंप्लीट समरी इन हिंदी। इट्स पोएट इज स्टीफन स्पेंडर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि इस पोएम के माध्यम से स्टीफन स्पेंडर ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से समाज में इनजस्टिस है, मीन्स अन्याय है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और किस तरह से एक गरीब उन व्यवस्थाओं फैसिलिटीज़ से दूर है जो कि एक रिच फैमिली के द्वारा एंजॉय की जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय, स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। मीन्स एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम मीन्स एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जो कि गंदी बस्ती में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। गंदी बस्ती की प्राथमिक विद्यालय के एक क्लास में कक्षा में बहुत सारे बच्चे बहुत ही दयनीय मीन्स क्रिटिकल अवस्था में बैठे हैं। उनके जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए दिख रहे हैं, पीले पड़ गए हैं। उन सभी बच्चों के बाल बिखरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह से किसी पेड़ की जड़ न होने पर पेड़ की हालत हो जाती है, ठीक उसी तरह उन सभी के बाल की हालत हो गई है। जितने भी बच्चे कक्षा मीन्स क्लास में बैठे हुए हैं वे सभी बहुत ज़्यादा उदास हैं और इसलिए वे अपने सिरों को नीचे ज़मीन की तरफ झुकाकर बैठे हुए हैं। बच्चों का शरीर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि वे बच्चे अपने माता पिता की बीमारियों को प्राप्त कर लिया है। उन बच्चों के भी अपने कुछ ड्रीम्स हैं, अपने कुछ सपने हैं, लेकिन वे अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनका जन्म गंदी बस्ती स्लम में हुआ है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तभी पोएट की नज़र एक छोटे सुंदर से बच्चे के ऊपर पड़ती है जो क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है, और उसको देखकर पोएट नोटिस करता है, महसूस करता है कि शायद वो बच्चा वृक्षों पर गिलहरी के खेल तथा कुछ अन्य स्थानों को स्वप्न में देख रहा है जिसे वह अपनी क्लास में नहीं एंजॉय कर सकता, क्योंकि जिस क्लास में वो बैठा है वो बहुत ही गंदी है। कक्षा की दीवारों का मीन्स क्लास की जो दीवारें हैं उनका रंग उड़ चुका है और गंदी गंदी दीवारों पर शेक्सपियर के चित्र टंगे हुए हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जिनका उन बच्चों की ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है। उन बच्चों की क्लास की खिड़कियां बहुत ही गंदी हैं और वहाँ का जहाँ पर बच्चों का स्कूल स्थित है का वातावरण जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर जहाँ पर वे लोग रहते हैं बहुत तंग गलियाँ हैं, मीन्स नैरो स्ट्रीट्स हैं। वे बच्चे प्रकृति का जैसे कि नदियों, झरनों तथा सितारों का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि ये सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उन तंग झोपड़ियों, गंदी गंदी गलियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कूड़े के ढेरों पर ये सारे बच्चे अपना दुबला पतला शरीर लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। ये गंदी गंदी बस्तियां इन बच्चों के जीवन में किसी नरक से कम नहीं है। एक तरफ जहां इस संसार में अमीर तथा महान लोग रहते हैं, दूसरी तरफ उसी संसार में ये सारे गरीब बच्चे अपनी ज़िंदगी को सही से नहीं जी पाते हैं। इन बच्चों की दयनीय स्थिति मीन्स क्रिटिकल कंडीशन को बताने के बाद जो पोएट है वो कहता है कि जो इस संसार के अमीर लोग हैं, साहूकार हैं, राजनेता हैं और मंत्री हैं, उन सभी को चाहिए कि वे लोग इन बच्चों की तरफ ध्यान दें जिससे कि ये लोग भी उन सभी खुशियों, अधिकारों का आनंद ले सकें जो कि एक आम नागरिक को प्राप्त है, और इस तरह से पूरे संसार की तरक्की हो सकती है। Now guys, the summary of this poem has completed, means the Hindi summary of this poem has completed. See you in next video in which we shall learn line by line explanation of this poem. Till then, bye and take care.